क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान लाख मेहनत करे फिर भी घर में बरकत क्यों नहीं होती? क्यों एक परिवार पीढ़ियों तक गरीबी में जकड़ा रहता है और क्यों कुछ लोग बिना कोशिश के भी सुख और धन पाते रहते हैं? यह रहस्य छिपा है पितृपक्ष और एक अनजाने उपाय में। शास्त्र कहते हैं जिस परिवार में पितरों की तृप्ति नहीं होती वहां लक्ष्मी स्थायी रूप से नहीं ठहरती। पितृपक्ष का समय ही वह अद्भुत अवसर है जब हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को शांत कर सकते हैं, क्योंकि पितृ प्रसन्न हुए तो हमारे जीवन की तमाम रुकावटें खुद ब खुद हट जाती हैं। लेकिन यहाँ एक रहस्य है, ऐसा उपाय जो खुलकर नहीं किया जाता बल्कि चुपचाप किया जाता है। और जब यह उपाय आप एक जीव विशेष के माध्यम से करेंगे तो शास्त्रों के अनुसार 7 जन्मों की दरिद्रता मिट जाती है। कहानी के अंत तक बने रहे हमारे साथ। मित्रों, इंसान दिन रात परिश्रम करता है, सपने देखता है, योजनाएं बनाता है, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ करते हुए भी हाथ खाली रह जाते हैं। धन आता तो है पर टिकता नहीं। घर में आए पैसे का कोई न कोई खर्च ऐसा निकल ही जाता है कि थाली हमेशा आधी रह जाती है। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? शास्त्रों के अनुसार इसका कारण केवल कर्म ही नहीं बल्कि हमारे पितृ भी होते हैं। पूर्वजों की आत्माएं प्रसन्न हो तो घर में सुख और समृद्धि रहती है, परंतु यदि वे नाराज हो जाएं तो दरिद्रता और बाधाएं हमें घेर लेती हैं। गरुड़ पुराण और धर्मशास्त्र कहते हैं पितृभ्यः प्रदत्तम यत् तुष्टिम सर्वदा ददाति, अर्थात पितरों को दिया गया अर्पण संतति के जीवन में सुख और संतोष लाता है। पितृपक्ष का यह काल विशेष रूप से पवित्र है। इसी समय में पितरों की आत्माएं धरती पर आती हैं। वे अपने पुत्र पौत्र और वंशजों को देखती हैं कि कौन हमारी स्मृति में तर्पण और श्रद्धा से कुछ करता है। अगर इस समय कोई उन्हें जल, अन्न, तर्पण, पिंडदान या भोजन अर्पित करता है तो पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उनका आशीर्वाद कई जन्मों तक परिवार को समृद्ध बनाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल अनदेखी करता है तो उसका जीवन कठिनाइयों से भर जाता है। मित्रों, आपने देखा होगा कुछ परिवारों में झगड़े रुकते नहीं, बीमारी, दरिद्रता और अशांति बनी रहती है। सारी मेहनत करने पर भी धन का टिकाव नहीं होता। यही संकेत होता है कि वहाँ पितृ दोष विद्यमान है। अब प्रश्न उठता है, जब हर कोई गंगा किनारे जाकर पिंडदान नहीं कर सकता तो क्या घर पर बैठे भी पितरों को प्रसन्न करने का कोई उपाय है? जी हाँ, शास्त्रों में इसका सरल और रहस्यमय उपाय बताया गया है। यह उपाय ऐसा है कि इसे आप बिना किसी बड़े आयोजन के भी कर सकते हैं। न कोई अधिक खर्च, न कोई भारी विधि विधान, बस आवश्यकता है श्रद्धा, आस्था और थोड़ी सी समझ की। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष में यदि किसी जीव को भोजन कराया जाए तो वह सीधे पितरों तक पहुंचता है। लेकिन कौन सा जीव और किस भोजन को, यही रहस्य आज आपको बताने जा रहा हूँ। वह जीव है कुत्ता। कुत्ता धर्मशास्त्रों में यमराज का वाहन माना गया है। यमदूतों के साथ कुत्ते का उल्लेख ऋग्वेद और गरुड़ पुराण में भी मिलता है। इसलिए जब हम पितृपक्ष में कुत्ते को भोजन कराते हैं तो वह भोजन सीधे पितरों तक पहुंचता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, कुत्ते को कुछ भी खिला देना फलकारी नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि एक विशेष अन्न है जिसे पितृपक्ष में यदि कुत्ते को चुपचाप खिला दिया जाए तो 7 जन्मों तक दरिद्रता दूर रहती है। अब आपके मन में प्रश्न होगा, वह अन्न कौन सा है? मित्रों, वह है रोटी। लेकिन यह रोटी साधारण नहीं बल्कि श्रद्धा और पवित्रता से बनी हुई रोटी होनी चाहिए। जब आप यह रोटी बनाएं तो मन में भाव रखें, हे पितृदेव, यह अन्न आपके लिए है। इस रोटी को मैं आपको अर्पित करता हूँ। यह कुत्ते के माध्यम से आप तक पहुँचे। फिर उस रोटी को सुबह सुबह बिना किसी दिखावे के चुपचाप किसी भूखे कुत्ते को खिला दीजिए। याद रखिए, यह कार्य आपको किसी को बताए बिना करना है, क्योंकि गुप्त दान और गुप्त सेवा ही सर्वोत्तम मानी जाती है। आप सोच रहे होंगे, इतना छोटा सा उपाय और 7 जन्मों की दरिद्रता दूर? हाँ मित्रों, क्योंकि यह केवल रोटी नहीं है बल्कि श्रद्धा का अर्पण है। ये रोटी पितरों तक पहुंचकर उन्हें तृप्त करती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, पितृ तृप्ता सदा तुष्टा भवन्ति स्वजनैः सह, अर्थात जब पितर तृप्त होते हैं तो वे अपने वंशजों को समृद्धि और संतोष प्रदान करते हैं। कभी आपने देखा होगा, एक ही परिवार की 2 शाखाएं होती हैं, एक बहुत समृद्ध, दूसरी संघर्षरत। अंतर कहाँ है? अंतर है पितृ तर्पण और श्रद्धा का। एक पुरानी कथा आती है, एक गांव में 2 भाई रहते थे। बड़े भाई ने पितृपक्ष में हमेशा श्राद्ध और पितरों को याद किया, छोटे भाई ने अनदेखी कर दी। समय बीता, बड़े भाई का घर धन, सुख और संतान से भर गया, जबकि छोटे भाई का घर हमेशा झगड़ों, बीमारियों और दरिद्रता से भरा रहा। लोग पूछते थे, ऐसा क्यों? तब संतों ने कहा, यह अंतर पितरों की कृपा का है। जो अपने पूर्वजों का स्मरण करता है उसके जीवन से दुर्भाग्य मिट जाता है। जो अनदेखी करता है उसके घर दरिद्रता और क्लेश आ जाते हैं।
हैं। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, पितरों को प्रसन्न करना सबसे बड़ा पुण्य है, और यदि आप विधिवत पिंडदान न कर सकें तो यह छोटा सा उपाय अवश्य करें। मित्रों, रोटी केवल अन्न नहीं है, यह जीवन का आधार है। भारतीय संस्कृति में अन्नम ब्रह्म कहा गया है, यानी अन्न ही ब्रह्म है, और जब यह अन्न श्रद्धा से अर्पित होता है तो उसका फल अनंत गुना बढ़कर मिलता है। कुत्ता जब रोटी खाता है तो वह केवल भोजन नहीं करता, बल्कि वह पितरों तक संदेश पहुंचाता है। यह संदेश है, हमारे वंशजों ने हमें याद किया है, और यह याद ही बन जाती है आशीर्वाद का कारण। अब देखिए कितनी सरल विधि है, न कोई बड़ा खर्च, न कोई भारी पूजा पाठ, बस श्रद्धा से बनाई गई एक रोटी और प्रेम पूर्वक एक कुत्ते को खिलाना। लेकिन याद रखिए, इसे करते समय किसी को बताइए मत। यदि आप दूसरों को दिखाने के लिए करेंगे तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव कम हो जाएगा। दान, सेवा और उपासना हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, गुप्त दानम महादानम, गुप्त दान ही महान दान है। इसीलिए इस उपाय को चुपचाप करना आवश्यक है। एक और कथा सुनिए। एक गरीब परिवार था जिनके घर में हमेशा कलह और अभाव रहता था। कितना भी कमाते, कुछ न कुछ संकट आ जाता और सब खर्च हो जाता। किसी संत ने उन्हें पितृपक्ष का यह उपाय बताया। उन्होंने श्रद्धा से रोटी बनाकर कुत्ते को खिलाना शुरू किया, और आश्चर्य, कुछ ही वर्षों में उनके घर में धन और शांति दोनों बढ़ने लगे। लोग पूछते थे, यह परिवर्तन कैसे आया? तब वे बताते, हमने पितरों को प्रसन्न करने का यह छोटा सा उपाय किया है, और उनके आशीर्वाद से हमारी दशा सुधर गई। मित्रों, यह कोई जादू नहीं है, यह शास्त्र सम्मत सत्य है। क्योंकि जब हम पितरों को अर्पण करते हैं तो उनका आशीर्वाद हमारे कर्मों को शक्ति देता है। मित्रों, यह बात गांठ बांध लीजिए, पितृपक्ष का हर दिन विशेष है। जो भी व्यक्ति इस समय श्रद्धा से पितरों को याद करता है, उसका जीवन धीरे धीरे संवरने लगता है। यह रोटी केवल अन्न नहीं है, यह आपके और आपके पूर्वजों के बीच का पुल है। इस रोटी के माध्यम से आप अपने पितरों को यह बताते हैं, हमने आपको भुलाया नहीं है, और पितर प्रसन्न होकर कहते हैं, हम भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। शास्त्रों में कहा गया है, पितृणा प्रसन्नतया सर्वम शुभम भवति, अर्थात जब पितर प्रसन्न होते हैं तो जीवन के हर कार्य में शुभता आने लगती है। अब सोचिए, जब 7 जन्मों तक की दरिद्रता मिट सकती है तो इस जीवन की कठिनाइयां मिटाना कितना सरल है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि शास्त्र सम्मत सत्य है। आपने अक्सर सुना होगा, कुछ लोग अचानक उन्नति कर जाते हैं, जबकि कुछ लोग मेहनत करके भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। असल में यह पितरों की कृपा का ही खेल है। एक और कथा आती है। एक नगर में एक व्यापारी था जो बहुत परिश्रमी था, परंतु उसके व्यापार में कभी लाभ नहीं होता था। घर में दरिद्रता, कर्ज और कलह बढ़ता जा रहा था। तभी एक संत ने उससे कहा, तुम्हारे जीवन में पितृदोष है। उन्होंने उसे यही उपाय बताया, पितृपक्ष में श्रद्धा से रोटी बनाकर कुत्ते को खिला देना। व्यापारी ने संत की बात मान ली। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार सुधरने लगा, घर में शांति और सुख लौट आया। तब उसे समझ आया, पितरों की कृपा ही असली धन है। मित्रों, आप देख रहे हैं यह उपाय कितना सरल है और कितना प्रभावकारी है। बस शर्त यही है कि इसे श्रद्धा और चुपके से करना है। अगर आप इसे दिखावे के लिए करेंगे तो यह केवल कुत्ते को खाना खिलाना रह जाएगा, लेकिन अगर आप इसे आस्था और भाव से करेंगे तो यह पितरों तक पहुंचने वाला अर्पण बन जाएगा। पितृपक्ष केवल कर्म कांड का समय नहीं है, यह आत्मिक आरण चुकाने का समय है। हर इंसान अपने माता पिता और पूर्वजों से आरणी है। मनुस्मृति कहती है, पितृ आरणम त्रिभिर नित्यम प्रजया पितृ कर्मणा, अर्थात हर मनुष्य अपने पितरों का आरणी है और उसे उनके कर्म और स्मरण द्वारा यह आरण चुकाना ही चाहिए। अगर यह आरण नहीं चुकाया गया तो दरिद्रता और कष्ट जीवन में बने ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही पितरों को अर्पण किया जाता है, उनके आशीर्वाद से यह आरण हल्का हो जाता है। इसलिए मित्रों, जब भी आप यह उपाय करें तो मन में यही भाव रखें, हे पितृदेव, मैं आपके ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, परंतु अपनी श्रद्धा का यह छोटा अर्पण आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। एक और गहरी बात, पितरों का आशीर्वाद केवल धन ही नहीं बल्कि संतान, स्वास्थ्य और दीर्घायु भी देता है। इसलिए इस उपाय से केवल गरीबी नहीं मिटती, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में शुभता आती है। आप देखिए, शास्त्र हमें कितने सरल सुंदर उपाय बताते हैं, फिर भी लोग इन्हें जानते नहीं और व्यर्थ ही जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। आज आप यह ज्ञान सुन रहे हैं, यह भी कोई संयोग नहीं है। हो सकता है आपके पितर ही चाहते हो कि आप यह उपाय करें और उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में प्राप्त करें। जब आप सुबह सुबह यह रोटी बनाते हैं तो उसमें अपनी पूरी श्रद्धा डाल दीजिए। रोटी को पकाते समय ही मन में पितरों का ध्यान कीजिए। याद रखिए, भाव ही सबसे बड़ा मंत्र है। और जब आप इसे कुत्ते को खिलाएं तो मन में यह अनुभव कीजिए कि आप सीधे अपने पितरों को अर्पण कर रहे हैं। वह क्षण आपके लिए आध्यात्मिक शक्ति का क्षण बन जाएगा। मित्रों, आप यह उपाय केवल पितृपक्ष में ही नहीं बल्कि साल भर कभी भी कर सकते हैं, परंतु पितृपक्ष का समय इसका प्रभाव 1000 गुना बढ़ा देता है। आप चाहें तो महीने में एक बार भी यह रोटी बनाकर कुत्ते को खिला सकते हैं। यह आपके जीवन में निरंतर शुभता लाएगा। याद रखिए, 7 जन्मों की दरिद्रता मिटाने वाला यह उपाय कोई कल्पना नहीं बल्कि शास्त्र सम्मत सत्य है, और कई परिवारों ने इसे करके अपने जीवन को बदला है। इसलिए अब आपको निर्णय लेना है, क्या आप भी केवल संघर्ष में जीवन बिताएंगे या
पितरों का आशीर्वाद लेकर दरिद्रता से मुक्त होंगे। आप चाहे अमीर हो या गरीब, यह उपाय सभी के लिए समान है, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद ही जीवन की असली पूंजी है। आज से ही यह संकल्प लीजिए, पितृपक्ष में कम से कम एक दिन तो अवश्य श्रद्धा से रोटी बनाकर कुत्ते को खिलाएंगे। विश्वास रखिए, जैसे ही पितर प्रसन्न होंगे, आपके जीवन के द्वार खुलने लगेंगे। धन, स्वास्थ्य और शांति सब आपके घर आने लगेंगे। मित्रों, यह अवसर बार बार नहीं आता। पितृपक्ष केवल साल में एक बार आता है, इसे व्यर्थ न जाने दीजिए। आज से ही अपने पितरों का स्मरण कीजिए, श्रद्धा से रोटी बनाइए और चुपचाप बिना किसी को बताए कुत्ते को वह रोटी खिला दीजिए। याद रखिए, यही वह उपाय है जो 7 जन्मों की दरिद्रता मिटा सकता है। यह केवल रोटी नहीं, बल्कि आपके पितरों के लिए प्रेम और स्मरण का अर्पण है। तो मित्रों, यदि यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने तक मत रखिए, अन्य लोगों तक भी पहुंचाइए, ताकि वे भी अपने जीवन की दरिद्रता मिटा सके। आज ही संकल्प लीजिए, पितृपक्ष में श्रद्धा से रोटी बनाकर कुत्ते को खिलाएंगे और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, क्योंकि पितृ प्रसन्न होंगे तो 7 जन्मों तक लक्ष्मी का वास आपके घर रहेगा।